हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ये हम देखेंगे। ये वैसे तो हम 7th से करते आ रहे हैं, पर फिर भी किसी को याद है किसी को नहीं है, इसके लिए एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। समझ में आया? किसी को आया होगा किसी को नहीं आया होगा। चलो देखते हैं एक बार वापस। देखिए, ये a है, जो यहाँ पे a है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये क्या है हमारा बेस। और जो ये m एंड n, जो ये दोनों हैं, जो ये जिसको मैं पावर बोल रहा हूँ ऊपर, ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? ये हैं एक्सपोनेंट्स। समझ में आ गया? फिलहाल हमें क्या दो चीज़ें पता चली, जो नीचे लिखा है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर लिखा है इसको एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो अगर मेरे से पूछा जाए कि बेस कौन सा है, तो 2 क्या है? बेस है, और 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, जो ये दिया हुआ है हमें। क्या इसमें देखते हैं, इस लॉ में क्या है, ए की पावर m है ये। अच्छा, ये एक और चीज़, ये डॉट लगाया मैंने बीच में। इस डॉट का मतलब क्या है? ये डॉट क्या दर्शाता है? ये होता है मल्टीप्लाई। मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, गुणा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ये कहता है अगर बेस सेम हो और पावर चाहे कुछ भी हो, m और n का मतलब अलग अलग हैं, बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग हैं, तो क्या होगा? जो बेस है वो तो एक ही लिखा जाएगा, उस बेस को क्या कर देंगे? एक को लिख देंगे, और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेके समझना हो तो, जैसे 2 है बेस डॉट 2, पावर अलग अलग होनी चाहिए, इसकी 2 लिख देता हूँ, इसकी 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है? बेस को एज इट इज़ लिख देंगे और पावर को ऐड कर दूंगा। 2 + 3 5, ये सोल्व कर दूंगा। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, 32 आ गया। और अगर मैं इसको करता 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32। ऐसे भी 32 आया है और ऐसे भी 32। आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस इजी हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसमें अलग अलग सोल्व करो। ये तो बहुत छोटी छोटी हैं, जब बड़ी टर्म आती है तब इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 ये 10 बार हो तो अलग अलग सोल्व करना ना पड़े। समझ में आया? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, ए की पावर m और होल की पावर n। मतलब कोई a है, उसकी पावर m है, और इस पूरे की भी पावर कुछ दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। मतलब जो ये पावर है ये क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। फिर से एग्जांपल देख लो, 2 की पावर है 3 और उसकी भी पावर है 4। ठीक है, और मैं कहता हूँ इसकी भी कोई ना कोई पावर लगा लो, 5 है। तो इसका मतलब क्या है? बेस ऐसे का ऐसे लिख दो, जो ये है 2 ऐसे का ऐसे लिख दिया, और जो ये पावर है ना, चाहे ये कितनी और ले जाओ, क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई आपस में। मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या जाएगा? 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 2 की पावर 60, ये क्या होगा? ठीक है, आंसर समझ में आया ये क्या है? ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। मतलब इसका क्या आएगा? ए की पावर m माइनस n।
ये दोनों में कंपेयर कर सकते हो। ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला था और यहाँ क्या है, डिवीज़न वाला। मतलब ए की पावर m है और ए की पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगी। मतलब ये 2 ही ले लो, 2 थी, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 था, तब तो क्या हो गया था, 2 की पावर 2 प्लस 3, ये दोनों पावर ऐड हो गई थी। लेकिन यही चीज़ अगर 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 है, यही चीज़ डिवीज़न में आ गई तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 3 हो जाएगी, ये पावर माइनस हो जाएंगी। समझ में आया? ये क्या है, रफ समझाने के लिए। फोर्थ देखते हैं क्या है, ए की पावर m और b की पावर m। क्या है इसमें, इसमें हमने बेस तो अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पावर सेम कर दी, तो क्या होगा, पावर तो ऐसी की ऐसी लिख दो और बेस को मल्टीप्लाई कर दो ए बी, ये क्या होगा, आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे इससे पहले हमने क्या किया था, जिसमें बेस सेम ले रहे थे, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, इसमें हमने क्या लिया, मल्टीप्लाई में पावर सेम है। अगर ऐसे डिवाइड वाले में पावर सेम कर दें, जैसे ए एम है डिवाइड बाय बी की एम है, अगर डिवाइड में पावर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए बाय बी ऐसे का ऐसे लिख दो, जो ये अलग अलग पावर है ना, ये एक बन जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, एक और देखते हैं। ए की पावर 0 है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या है, ए की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब अभी देख लेते हैं। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें कि सर ये किसी की भी पावर होती है, ये क्या होती है, 1 के इक्वल कैसे होती है, इसको समझते हैं। ए की पावर -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 जो ए है वो डिनोमिनेटर में, अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। ठीक है, अगर कुछ ना हो तो हम बता सकते हैं ना कि क्या है, पावर 1 मान के चलो। तो इसका मतलब ए की पावर -1 का मतलब क्या है, ए कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ए की पावर 0 है तो ये क्या होगा, ए की पावर 1 प्लस -1, कोई फर्क पड़ेगा, 1 - 1 0 ही होगा, ए की पावर 0 इक्वल्स टू, ठीक है, ए की पावर 1 प्लस, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, ये डॉट आएगा, ये जो पावर हैं इनमें प्लस है, ठीक है, डॉट ए की पावर -1 यहाँ +1, अलग अलग कर दिया। ये ए एज इट इज़ लिख दिया, डॉट का मतलब इनटू है, ये ए -1, इसको मैं 1/a लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने ए से ए काट दिया, क्या आया, 1। तो मतलब ए की पावर, ये क्या चल रहा था, ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 क्या आया, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, चाहे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 है, इसकी पावर 0, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 है, सिंपल 1 और कुछ नहीं है। अगर 10 की पावर 0 है ये भी 1 होगा, अगर 25 की पावर 0 है ये भी 1 होगा, 3 की पावर 0 है ये भी 1 होगा। चाहे कोई भी नंबर ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब वो किसके इक्वल है, सिर्फ 1 है वो। मतलब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसका आंसर क्या होगा, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, आंसर क्या आएगा, 4। समझ में आया कैसे 1 बता रहा हूँ, मतलब इसकी वैल्यू ही 1 होगी। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक्स। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2, इसको सोल्व करना है। पहले तो देखो, ये 6 जितना बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, मतलब छोटे से छोटा कर लो। और बड़े नंबर को छोटा कैसे कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अगर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 64 की 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, यहीं रोक देंगे। कितने हैं 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। याद है ये कौन सा फॉर्मूला है? a की पावर m और उसकी पावर n, मतलब क्या है, a की पावर m इंटू n। ये भी यही कर देंगे, 2 की पावर 6 है इंटू पावर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6/2 आ जाएगा, और इसको हम काट देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे 6/2, 3 आ गया, तो मतलब 2 की पावर 3, 8 आंसर आ गया। समझ में आ गया? सेकंड करते हैं, 32 की पावर 1/5। अब 32 का भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 32 किसका होता है, 2 की कौन सी पावर आएगी 32 के इक्वल, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तब मिलेगा हमें। 2 की पावर 5 होता है 32 के इक्वल। सेम a की पावर m का होल पावर n, यही यूज़ होगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2। सिंपल था। थर्ड पार्ट देखते हैं, 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किससे जाएगा, 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। सेम जैसा अभी तक करते आए, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और 5 क्या है हमारा आंसर। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। 9 पावर में 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये कंप्लीट 3/2। सेम चीज़ जो अभी तक करते हैं, 2 इंटू पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। सिंपल था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 32 रेज़ टू द पावर 2/5 है। सेम 32 किसकी पावर होती है, 2 की पावर 5, और यहाँ पे पावर क्या है 2/5। कितना आ जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 5 इंटू 2/5, चाहे 5 से 5 सीधा काट के 2 की पावर 2 कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर लेगा, 5 2 ज़ा 10, 10/5, 10/5 क्या होता है 2, बस चाहे काट के कर लो चाहे मल्टीप्लाई करके फिर काट लो। ठीक है, जिसको जैसे आसान लगता है वैसे ही सोल्व कर लो। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 16 पावर में 3/4। 16 किसकी पावर होती है, 2 की कौन सी पावर है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 2 3 4। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 बच गया, आंसर आ गया 8। सिंपल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट रखना अपनी, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह टेबल वगैरह हमेशा याद रखना सबको। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब ये देखे कुछ याद आ रहा है,
ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, बेस सेम है, एक बेस लिख दिया। जो सेम चीज़ है चाहे वो पावर हो चाहे वो बेस हो, अगर दोनों सेम है ना तो वो वैसे का वैसे ही लिख दो, और जो अलग अलग है उसमें कुछ फेरबदल होता रहेगा। जैसे यहाँ बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाती हैं इसमें ऐड, तो ऐसा ही क्वेश्चन में भी हम इस्तेमाल करेंगे यही चीज़। क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, इनको प्लस करो, एडिशन कैसे होगी इनकी, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3, ठीक है, 2 की पावर 13/15, ये होगा आपका आंसर। सेकंड पे आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे है। इन पावर्स का सोल्व कर दो एलसीएम लेके, 3 और 5 का एलसीएम 15 आया, 3 5 ऐसे ये सोल्व कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 1 डिवाइड बाय 1/3 की पावर 3 होल पावर 7 है, ठीक है। ये कैसे सोल्व होगा, देखिए ये क्या है, अगर मैं इसको बाहर जो ओवरऑल पावर है उसको भूल जाओ, पहले सिर्फ अंदर देखो, 1/a मान लो इसको। अगर 1/a है वो किसके इक्वल है, a-1 के, a की पावर -1, कैसे, जैसे a की पावर -1 किसके इक्वल था 1/a के, क्यों, a को जब ऊपर ले जाता हूँ तो पावर माइनस में हो जाती है, वैसे ही 3 है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँगा, जैसे ऊपर ले गया तो जो पावर में है वो माइनस में हो जाएगा, 3 है तो ये पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, सिंपल। और 7 ऐसे का ऐसे, ठीक है, इसमें तो ये इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद a की पावर m है कि होल पावर n है, ये क्या होता था, पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा 3 7 3 ज़ा 21, 3 की पावर -21। या तो ये आंसर कर लो, अगर ये आंसर नहीं है बुक में तो क्या कर दोगे, पावर माइनस में है, a की पावर -1 क्या होता है 1/a के इक्वल होता है, तो ये 1/3 की पावर 21 भी हो सकता है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है आपका, दोनों आंसर जो बुक में आपके गिवन है वो देख लेना। थर्ड पार्ट देखिए, इस एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट है क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, सारे लेक्चर्स देखे हैं जिसने, उसको तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में बता देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ देखिए a की पावर m, a की पावर n, याद है कौन सी प्रॉपर्टी थी, a की पावर m है, a की पावर n है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगा, जो सेम चीज़ है वो ऐसी की ऐसी लिख दी। अब ये डिवाइड में है, अगर ये मल्टीप्लाई वाला केस होता तो पावर ऐड हो गई, यहाँ डिवाइड वाला है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, a की पावर m - n, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ कर देंगे हम 11 1/2 - 1/4, फिर से इनको सोल्व कर लो, 1/2 - 1/4 क्या होता है, इसको सिंपल सोल्व कर लो, एलसीएम लेके 2 2 ज़ा 4 4, क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन।